भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव ये तीनों ही चले जाते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायण सेना मांग ली थी, और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए ही होता है। कृष्ण कहते हैं, मां कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए मां का सदैव सम्मान करे। कर्तव्य ही धर्म है, और प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है, और सत्य ही भक्ति है। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही करते हैं। हम शिकायत कर सकते हैं क्योंकि गुलाब की झाड़ियों में कांटे हैं, या फिर खुश हो सकते हैं क्योंकि कांटों की झाड़ियों में गुलाब है। बुरे हालातों में समय और भगवान दोनों पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है, और भगवान रंग को राजा। हम हमेशा अपने दुखों और जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं, उनसे बचने के बहाने खोजते रहते हैं, अपनी गलतियों और कमियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहते हैं, लेकिन ऐसा करके भी हम खुश नहीं रह पाते। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना, दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता में इसी निष्काम कर्म योग के बारे में बताया गया है। यदि हम कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तो यह हमारा दायित्व है, अर्थात धर्म है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से कभी क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। कृष्ण कहते हैं, संशय मुक्त भगवत प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति इस लोक में भी आनंद को उपलब्ध होता है, पर लोक में भी संशय से भरा हुआ भगवत प्रेम से रिक्त इस लोक में भी दुख पाता है, उस लोक में भी। भीड़ के पीछे चलने से लाख गुना बेहतर है कि समग्र सृष्टि के रचयिता के पीछे चला जाए। बहुत सी गलतियां हुई जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई उनका नुकसान सबसे ज्यादा है। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर तालियों से ज्यादा खूबसूरत होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूं। परमात्मा के लिए किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां मौन हो गए वहीं वह मौजूद है। तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ आपका हृदय है। यह जितना निर्मल और निष्पाप होगा, सारे तीर्थ उतने ही आपके आसपास होंगे। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सभी जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता।
मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भगवान कृष्ण के जीवन में हमेशा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी रही है। उनकी कहानी हमें बताती है कि मानवीय जीवन कितने उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध किया। उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंद गांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिनमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला व रास लीला आदि मुख्य हैं। अक्रूर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आए, जहां कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके आतंक से मुक्त कराया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता पिता को रिहा कराया। कंस वध के बाद उनके पिता वसुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थित सांदीपनी आश्रम भेज दिया। आश्रम में ही कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुने जाते हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण ने जरासंध से तंग आकर मथुरा छोड़ डाच दिया और द्वारिका में एक नया नगर बसाया। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारिका रखा गया था। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी। रुक्मिणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियां सुनते हुए बीता था। ऐसा कहा जाता है श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज्यादातर उनके द्वारा किसी न किसी कष्ट से मुक्त कराई गई रानियां या राजकुमारियां थीं। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत अंत तक पांडवों की हुई। भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवद गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने चंचलता के प्रभाव में आर्षि दुर्वासा का अपमान कर दिया। आर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए सांब को श्राप दिया। द्वारिका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए थे। अपनी प्रसन्न द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाने और अपने पापों से छुटकारा पाने की सलाह दी। उसके बाद सभी लोग प्रभास नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी लोग वहां नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद शुरू हुआ। उनके विवाद ने एक गृहयुद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे यदुवंश को नष्ट कर दिया। आपसी युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये चारों कृष्ण, बलराम, दारुक सारथी और वभ्रु थे। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बद्धे मर्माहत हुए। वे द्वारिका से दूर जंगल में गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा गया और उसे निर्देश दिया गया कि वह वहां से स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर ले जाए। कुछ स्त्रियों ने जलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्री बच्चों को अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि मार्ग में पश्चिमी के जंगली आभीरों से अर्जुन को मुकाबला करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को आभीरों ने लूट लिया। शेष को अर्जुन ने शाल्व देश और कुरु देश में बसा दिया। कृष्ण शोकाकुल होकर घने वन में पहले ही चले गए थे। ऐसे ही एक दिन जरा नामक एक बहेलिये ने हिरण के भ्रम में तीर मारा।
वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और नारायण के रूप में बैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया। शरीर छोड़ने समय भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कल युग का आरंभ हुआ। कृष्ण, वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में गूंजती है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर रात भर खुले रहते हैं। इस दौरान मंदिरों में कई आयोजन किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण एक निस्वार्थ कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दिव्य संसाधनों से संपन्न एक महान व्यक्ति थे। श्री कृष्ण की प्रिय दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया आप अपने अकेला इंसान भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।